मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस। हम लोगों ने जैसे कि बात की थी कि आपको नंबर सिस्टम की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें पहले हम आपको संख्याओं का ऐड सिखाएंगे, मतलब एपी सिखाएंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए कैसे एपी। एपी में कोई पहले हम फॉर्मूला आपको बताएंगे, फिर उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस बताएंगे। एपी में जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई टर्म आपको निकालना है, जैसे 20th टर्म निकालना, तो टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए जैसे ये आपको दिया गया है ए, एक प्लस दो, तीन, कॉमा लगाते जाइए, चार, पाँच, छ, डैश 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 ऐसे दिया गया आपको। अब आपसे कहा गया है कि आप इसमें 20th टर्म निकालिए, मतलब 20वां टर्म निकालिए। फाइंड 20th टर्म। 20वां टर्म आपको निकालना है, 20वां पद आपको निकालना है इसमें। अब 20वां पद निकालने का मतलब देखिए, ए का मतलब हो गया जो पहला टर्म आपको दिया गया हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए। अच्छा, एन क्या हो गया? जो आपको निकालना हो वो आपका एन हो गया। ये क्या हो गया आपका एन। -1 कर देंगे। और डी क्या हो गया? पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा वो डी हो जाएगा। पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस, इसके और इसके बीच में डिफरेंस, इसमें और इसमें, सबका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 1 ही आएगा। यहां पर 4 में से 3 करेंगे तब भी 1 ही आएगा, 5 में से 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। तो मतलब सारी जगह आपको डिफरेंस क्या मिल रहा? सेम मिल रहा। अब आपको 20वां टर्म निकालना, तो 20वां टर्म निकालने का मतलब ये है आपका। देखिए इसको अब हम रफ करते हैं जरा सा। 20वां टर्म आपको निकालना है, ठीक। ये आपका एन हो गया। 20वें टर्म में टी एन की जगह पर क्या लिखेंगे? 20। टी 20 बराबर ए कितना है आपका? 1 लिख लिया, प्लस प्लस लगा लिया। एन माइनस 1, एन कितना है? 20 में से 1 माइनस कर दिया। फिर डी क्या है आपका? डी यहां पर देखो, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, 1 ही आना है, तो 1 से यहां पर गुणा करेंगे। अब देखिए 1 प्लस, अब 20 में से 1 गया, 19 गुणे 1, और 19 1 जा 19, मतलब 19 1 जा 19 एकम 19 और 1 20, इसका 20वां टर्म हो जाएगा। और आप तो ये तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया, आप छोटे से क्वेश्चन को आप ऐसे भी गिन सकते हैं। देखिए 1 ये पहला टर्म, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, चौथा टर्म 4 है, और पांचवा टर्म 5 है, छठा टर्म 6 है। ऐसे सातवां टर्म 7 होगा, आठवां टर्म 8 होगा, नौवां टर्म 9 होगा, डैश 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 20वां टर्म क्या होगा आपका? 20 ही होगा। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं जब छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएं तब। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादातर पेपर्स में। ये तो आपका बेस है, मतलब इसको आप नोट करिए, फिर चलते हैं। ये फॉर्मूला नोट करिए प्लस ये, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे दिया गया है आपको 2, 4, 6, 8 डैश 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 आपको निकालना है। फाइंड द टर्म 20th टर्म। रुकिए सर, 20th टर्म आपको इस प्रकार से दिया गया है। 2, 4, 6 और 8 निकालना है। फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद आपको इसमें से निकालना, मतलब 20वें नंबर पे कौन सा टर्म पड़ेगा, कौन सा पद पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 20वें के लिए मैंने आपसे क्या कहा? ऐसे करना है, टी एन बराबर या टी 20 बराबर, क्योंकि हमें क्या निकालना है? टी 20, तो 20 कर दिया।
ए क्या है आपका 2 है, पहला पद क्या है, पहला पद ए होता है, इस यहां पर लिख दें फर्स्ट पहला पद। ये क्या है, डिफरेंस, अंतर, ये जो निकालना वो टर्म या पद, ठीक। पहला पद ये, बीच में क्या, यहां पर क्या था अंतर, एन क्या होता है जो निकालना हो आपको, मतलब 20वां टर्म या जो पद निकालना हो वो आपको ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर n-1, n कितना है 20, तो 20 लिखा, -1 यहां से -1 कर लेंगे, और देखिए डी आपको निकालना है तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो डी कितना आएगा 2, यहां पर भी आएगा, यहां से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया तब भी 2 ही बचेगा, 8 में से 6 गया तब भी 2 ही बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका डी 2 हो जाएगा। T20 बराबर 2 प्लस ये कितना बचेगा 19, 19 गुणे 2, 2 हो गया, 19 दूनी 38 और 2, 2 प्लस 38 ये कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार ये आपका 20वां पद जो इसमें होगा वो क्या होगा 40। देखिए कैसे, यहां पर पहला पद क्या हो रहा है, डबल हो रहा, मतलब 2 हो गया, दूसरा पद क्या हो रहा, ये भी डबल हो रहा, दूसरा 2 का डबल, तीसरा 3 का डबल, चौथा 4 का डबल, ऐसे 20वां पद 20 का डबल, 20 का डबल कितना होता है 40, ठीक। अब एक बार थोड़ा सा और समझिए, बात ये है यहां पर कि देखिए जैसे कभी भी आपको टेबल के फॉर्म में दिखे, मतलब पहाड़े के फॉर्म में दिखे, जैसे यहां पर क्या है 2 4 6 8, तो 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे मतलब इसके फॉर्म में आपको दिख रहा है, मतलब टेबल के फॉर्म में या पहाड़े के फॉर्म में दिख रहा है। जब कभी ऐसा आपको दिखे तो देखिए क्या करना है, जैसे कौन सा टर्म निकालना है, जो भी टर्म आपको निकालना है 20th टर्म T20 निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे Tn लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्मूले की तरफ, टेबल, टेबल मतलब जो आपको निकालना है, ठीक, गुणे, गुणे कर दिया कितना, जो टर्म आपको निकालना है कितना 20 निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, यहां पर लिख लीजिए जो टर्म निकालना हो, जो टर्म निकालना हो, अब मतलब समझिए टेबल मतलब पहाड़ा, यहां पर जो भी है कितने है 2 का, तो 2 लिख लिया, कौन सा टर्म निकालना है आपको 20वां, तो 20 लिख लिया, 20 दूनी 40, तो इसका आंसर आप 40, ऐसे भी आप जल्दी से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्या, अगर कभी भी आपको टेबल के फॉर्म में दिखे, पहाड़े के फॉर्म में दिखे, तो जो निकालना है उससे गुणा करना है, मतलब 20 से गुणा करना है आपको, जिसका टेबल दिया गया, ये किसका है 2 का लग रहा है, तो 2 का है तो 2 से गुणा करना है, 2 × 20 बराबर 40 हो गया आपका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ये तो आपने कर लिया होगा, ये भी कर लीजिए, ठीक है, ये आपको जल्दी निकालने का तरीका हो गया। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो ये भी सही है आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, देखिए 3, 6, 12, 15 डैश डैश डैश, फाइंड द 40th टर्म। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, पहला फॉर्मूले के थ्रू, दूसरा टेबल के थ्रू। देखिए T40 निकालना मतलब 40 निकालना, T40 निकालना है, T40 n की जगह पर 40 लिख लिया, क्योंकि n क्या होता है हमारा जो निकालना होता है। a क्या है आपका पहला पद, इसमें a ये हो गया, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो डिफरेंस भी कितना हो गया 3, ये d हो गया आपका। अब देखिए
ए की जगह पर ए लिख लिया 3 प्लस n-1, 40 में से 1 माइनस कर दिया, इंटू डी, डी कितना है 3। अब देखिए 3 प्लस कितना बचेगा 39, 39 गुणे 3। अब देखिए 3 और 27, 9 और 2 11 प्लस 3 कितना हो गया 120। ए की जगह पर हमने ए लिख लिया, एन की जगह पर एन लिख लिया, फिर क्या किया यहाँ से माइनस किया डी निकालने के लिए, तो माइनस आया कितना 3, मतलब डिफरेंस कितना आया 3। तो क्या किया यहाँ पर 3 और 40 में से 1 गया 39 गुणे 3 और 3 प्लस 117, 120 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब कभी आपको जैसे कोई टर्म दिया गया है, आपको जैसे ये सीरीज आपको दी गई थी, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि एपी में है या नहीं? एपी में जब पता चलेगा, जैसे कोई भी सीरीज दी गई 3, 6 यही मान लेते हैं, और 9, 12 और 15 ऐसे दी गई है, डैश 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 आगे है। अब बात समझिए, यहाँ पर डिफरेंस अगर सेम है पहला और दूसरे पद का, पहले पद कितना है 6 में से 3 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ही आना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 9 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, तब भी 3 ही आएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 9, 3 ही आना है। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 3 ही आएगा। मतलब सेकंड वाले पद से पहला वाला पद माइनस करना है, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद माइनस करना है, और सबका डिफरेंस क्या हो सेम आ रहा हो। डिफरेंस मतलब सबका अंतर जो हो सेम आ रहा हो, तभी ये बातें हमें पता चलेंगी कि ये हमारा टर्म एपी में है, मतलब सीरीज एपी में है या नहीं है। तो आप लोग ऐसे देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप मतलब क्वेश्चन में डाउट कर जाएंगे, क्योंकि जीपी भी आगे आ जाएगा तो समस्या आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। जीपी में डिवीजन वाला होता है और इसमें एडिशन वाला होता है, इसको नोट करिए। अभी तो एक सेकंड पार्ट इसका बचा है जो आपको टेबल के थ्रू बताना है मुझे। हाँ देखिए, टेबल के थ्रू देखिए T40 निकालना है बराबर, ये टेबल किसका है 3 का टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखिए 3 का टेबल तो 3 लिख लिया, गुणे गुणे लगा लिया। अब कौन सा टर्म निकालना है 40 वाला, तो 40 का लिख लिया, 120, 43 है 120, 40 दिया 120 होता है, तो 120 यहाँ से 120 वहां से भी आपका आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी से करने के लिए वो वाला सही है। और जब टेबल हो, बस ये कंडीशन याद रखिएगा कि कब, जब टेबल दी गई हो, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है 4, 8, 12, 16 डैश 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 फाइंड द 20th टर्म। 20वां पद आपको इसमें निकालना है। देखिए ये लास्ट आपका इस टेबल वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए T20 निकाल लेंगे, क्योंकि 20 टर्म निकालना है, T20 लिख लिया। पहला पद कौन सा है 4 है, 4 लिख लिया। n कितना है 20 है, 20 में से 1 माइनस कर दिया। यहाँ पर d कितना है 4 हो गया, तो यहाँ पर d बराबर 4 हो गया। 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तब भी 4 आएगा। 16 में से 12 घटाएंगे तब भी 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर d कितना है 4, तो 4 लिख लिया, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो 4 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू 4, 4 9 36, 4 एकम 4 3 7 प्लस 4, अब 6 4 10 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 80 आ गया। 4 प्लस 8 प्लस देखिए 4 प्लस 19 इंटू 4, ठीक। तो 19 को 76 हो गया यहाँ पर, प्लस 4 तो कितना आ गया 80, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टेबल के थ्रू देखिए कैसे, टेबल किसका लग रहा है 4 का। अब देखिए T20 निकालना है, टेबल है 4 का, तो 4 लिख लिया, गुणे कौन सा टर्म निकालना है 20वां टर्म आपको
निकालना है, तो 20 लिख लिया। 4 टू जा कितना हो गया 8, मतलब 4 दूनी 8, 80। अब 80 यहाँ से भी आ रहा, 80 वहां से भी आ रहा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब कभी टेबल दी गई हो तो आप ज्यादातर इसको अप्लाई करिएगा, इसको ना करिएगा। अगर आपको पूरा सॉल्यूशन करना है तो ये वाला आपके लिए परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 फाइंड द 20th टर्म। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद आपको निकालना है इसमें। अच्छा, यहां पर आप देख रहे होंगे डिफरेंस तो आपका सेम है। कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है यहां से? 2, यहां से 2, यहां से 2, सब जगह डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब ये हमें समझ में आया कि ये टर्म हमारा, ये सीरीज हमारी एपी में है। जब सीरीज एपी में है तो हम पहले देखेंगे ये किसी का टेबल है क्या? टेबल तो किसी का नहीं लग रहा। तो 3 5 ये 7 ये किसी का टेबल नहीं है, डिफरेंस बस सेम है। तो डायरेक्ट जब कभी टेबल ना दिया गया हो तो सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो कौन सा टर्म निकालना? T20 निकालना है। T20 बराबर 3। देखिए ए क्या यहां पर हो गया आपका? ये ए हो गया ना, तो ए बराबर 3। तो 3 प्लस एन कितना है? 20 में से 1 माइनस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 20 में से 1 गया, ठीक। अब इंटू डी कितना आ रहा? सब जगह 2 2 आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, करा देंगे। 3 प्लस 20 में से 19 बचेगा, 20 में से 1 गया 19 और गुणे 2। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 38। ये कितना हो जाएगा? 41 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हमें टेबल नहीं दिखा तो सीधे हम लोगों ने क्या किया? फॉर्मूला लगाया। 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2। 2 क्यों? डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 3 गुणे 19, 3 प्लस 19 गुणे 2, 19 दूनी 38 प्लस 3 41। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग कहते हैं कि जैसे थोड़ा सा उसकी ट्रिक कैसे होगी, तो ये देखिए जरा। 3 लिख लिया, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, ठीक। डैश 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 इतना कर लिया। निकालना आपको कहां तक है? 20th टर्म तक निकालना है। तो यहां से आप देखिए ये 20th टर्म होगा, यहां पर 20th टर्म ये आपका हो गया। तो बीच में कितने टर्म पढ़ रहे होंगे ये देखिए आप जरा सा। बीच में टर्म पढ़ रहे हैं आपके, एक मैंने छोड़ दिया है, तो टर्म कितने बचे? 19। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले देखिए यहाँ पर एक मैंने छोड़ दिया, टोटल टर्म है आपके 20 मतलब 20 निकालने हैं। तो यहाँ पर बचे कितने? 19 ही तो बचेंगे, 19 ही तो बचेंगे। जब 19 यहाँ पर बचेंगे, ठीक है 19 मैंने लिख लिया। जब यहाँ 19 बचा तो यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का है? सब जगह डिफरेंस कितने का है? 2 का। 19 गुणे 2, 2 कर लिया, ठीक। जो जितने टर्म बचे हैं वो लिख लेने हैं, गुणे जो इसका डिफरेंस है वो कर लिया। अब कितना हो गया? 38। ये आ गया 38। अब इधर आपका 3 जो पहले से बचा था उसको इसमें जोड़ लेंगे, तो 38 प्लस 3 बराबर 41। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए क्या मैंने कहा, यहाँ पर टोटल टर्म है आपके 20। 20 में से एक कम करके, मतलब पहला वाला पद छोड़ना है हमें। पहला वाला पद मैंने छोड़ दिया, बाकी बचे पार्ट मैंने गिन लिए कितने हैं? 19। क्योंकि 20 में से एक माइनस कर लिया तो बचा तो 19। और डिफरेंस कितने का है? 2 2 का बीच में। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2 ही बचेगा, 11 में से 9 गया 2 ही बचेगा। तो 2 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या कर लिया? 2 से मल्टीप्लाई करा लिया। 2 से जब गुणा करा लिया तो यहाँ पर आ कितना गया? 38। जो मेरा पहला वाला पद एक बचा था 3, तो 38 में 3 ऐड कर दिया, वो पहला वाला पद जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 41 ही आ गया। आप लोग दोनों तरीके नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है, रफ करें इसको।
क्वेश्चन नंबर 6, 2, 5, 8, 11, 14 dash 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 find the 20th टर्म। 20वां टर्म इसमें भी निकालना है आपको। देखिए पहला क्या है, आपका पद 2 है, तो ये आपका 2 हो गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, तो d बराबर 3। देखिए यहाँ पर सब आप पद चेक कर लिया करिए। देखिए कैसे, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 3 ही आया। 8 में से 5 गया 2 ही बचे, 3 ही बचेगा। 11 में से 8 गया 3 ही बचेगा। 14 में से 11 गया तब भी 3 बचेगा। मतलब डिफरेंस हर जगह सेम ही आना चाहिए। डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है तो ये सीरीज जो है ये एपी में नहीं होगी। ये मैंने बहुत बार बात बताई आपको। एन यहाँ पर कितना आ रहा है, 20, क्योंकि 20वां टर्म आपको निकालना है। अब देखिए जरा फॉर्मूला लगाएंगे, T20 बराबर ए कितना है 2, 2 लिख लिया, प्लस n-1, n कितना है 20 में से 1 माइनस किया, d कितना है 3, 3 कर दिया, 2 प्लस कितना 19 इंटू 3, 2 प्लस 19 है 57 और 2 59। यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 59। ठीक है, इसका आंसर जब 59 हो जाएगा तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे, ये मैंने सीरीज फिर से लिख ली, 2, 5, 8, 11, 14, ऐसे सीरीज डैश 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 कितना 20th टर्म आपको निकालना है। मैंने आपसे पहले क्या कहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि एक पद छोड़ देना, जो पहला पद है छोड़ देना। तो यहाँ पर बचेंगे कितने 19, कितना बचे पद 19 पद बचे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 3 का डिफरेंस, तो 3 से गुणा कर दिया। अब 19 दिया कितना हो गया 57, 19 दिया कितना हो गया 57, और 57 में 2 ऐड कर दिया, मतलब 2 पहला वाला पद आपको जोड़ना होगा। तो 57 प्लस 2 कितना हो गया 59। ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये वाला भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 7 की तरफ चलते हैं, रफ करते हैं इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3, 7, 11, 15 डैश 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 फाइंड द 20th टर्म। 20वां टर्म इसमें आपको निकालना है। तो देखिए अब की बार पहले मैं वो वाला तरीका बताता हूं जो एक कम करके फिर आगे 19 वाला ऐड कर लेते थे। देखिए कैसे, 3 लिख लिया, 7 लिखा, 11, 15 डैश 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 कहां तक पहुंचे 20th टर्म तक पहुंच गए। यहां पर हमने क्या छोड़ दिया, पहला पद छोड़ दिया। पहला पद क्या किया, छोड़ दिया इसको। तो ये आपका पहला पद छोड़ दिया, तो यहाँ बचे कितने होंगे 19 बचे होंगे। कितने बचे 19। तो 19 को गुणा किया किससे, यहाँ पर डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है 4, 19 4 जा 76, 76 इसका हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो पहला पद हम लोगों ने छोड़ दिया था वो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो +3 कितना हो जाएगा 79, 79। यहां से आपका 79 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर, देखिए T20 बराबर हो गया, ये कितना है 3 लिख लिया, प्लस प्लस यहाँ पर n कितना है 20 - 1, d कितना है 4। देखिए d 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया तब भी 4, तो हर जगह d क्या है सेम है। तो 3 गुणे 3 प्लस यहाँ बचा 19 गुणे कितना 4, 4 9 36, 4 3 7 प्लस 3 कितना हो गया 79, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लिए। अब आप इस पे सारे क्वेश्चंस लगभग सारे कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर अब सम वाले चलते हैं। सम कैसे निकालते हैं, किसी भी जैसे कोई टर्म दिया गया, ये सारे टर्म दिए गए तो उसका सम कैसे निकालेंगे,
ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट करिए आप। सम निकालने का फॉर्मूला हम पहले आपको बताते हैं, फिर सम को एस एन से डिनोट करते हैं, किससे? एस और एन से, और फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये आपका सम का फॉर्मूला होता है। देखिए, जब आपको पहला पद पता हो, कौन सा पद निकालना है वो पता हो, और डिफरेंस पता हो। क्या बताओ? पहला पद, यहां पर ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया? डिफरेंस। ये अंतर हो गया आपका। ये क्या हो गया? पहला पद। एन क्या है? जो निकालना है, द टर्म विच इज टू बी फाइंड। जो निकालना, ठीक। देखिए, एस एन बराबर एन बाई टू, मतलब जो निकालना है उसका पहले हाफ करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है उसके पहले पद को 2 से गुणा करेंगे, फिर एन माइनस वन डी, बाकी आगे का पूरा सेम एन माइनस 1 डी, ठीक है। और एक इसका और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ए प्लस एल, यहां पर कभी कभार टी एन भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? टी एन। किसी किसी बुक में क्या लिखा होगा? टी एन। टी एन मतलब होता है लास्ट टर्म, या एल मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। और ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। ये आपका पहला टर्म है ए, और एल क्या है? लास्ट टर्म। जब कभी आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म दिया जाए किसी एपी का, जैसे कोई एपी लिखी है 1 2 3 4, इसका पहला टर्म और लास्ट टर्म दे दिया जाए, तो इसका सम पूछे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1 प्लस 4 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। एन कौन सा निकालना है? जो निकालना हो उससे आप डिवाइड करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन दो फॉर्मूलों को नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नहीं है आपका, 7। हाँ, 7 ही होगा। चलिए रफ करते हैं इसको। देखता हूं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 दिया गया है, ऐसे फाइंड द सम ऑफ, योग निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म्स, पहले के 20 टर्म्स का योग निकालना है। देखिए क्या क्या दिया गया? 2 दिया गया, 6 दिया गया और 8 दिया गया है। पहले के 20 पद का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो अब देखिए, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया, जब कभी सीरीज दी गई हो तब ये फॉर्मूला ऐड करेंगे, और जब कभी पहला टर्म और लास्ट टर्म यहां पर दिया गया हो तो क्या करेंगे? तब n प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या, तो s 20 निकालना, 20 लिख लिया। अब 20 बाई 2 कर लेंगे, n की वैल्यू क्या है? 20। यहां पर देखिए 2 a क्या है आपका? a आपका ये है, डिफरेंस कितना है? 2 2 का, a कितना हो गया? 2 प्लस 20 माइनस 1, d कितना हो जाएगा? 2। डिफरेंस प्रत्येक में कितना आ रहा है? 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, s20 बराबर ये कितना हो गया आपका? 10। 2 1 जा और 2 1 जा और 1 0 10। अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा कितना हो गया? 4 4 प्लस यहाँ कितना बचा? 19 इंटू 2। अब देखिए 10
ब्रैकेट में 4 प्लस ये कितना हो गया 38। अब इधर बताते हैं जरा 10 8 से कितना हो जाएगा 12 42। तो इसका आंसर 420 20 टर्म तक के सम कितना आ जाएगा 420 हो जाएगा। मतलब 2 4 6 8 डैश 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 कहां तक पहुंचेंगे 20 टर्म और उन सबका योग कितना हो जाएगा 420। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d दिया गया था। S20 निकालना था आपको, 20/2 लिखा, 2a मतलब पहला टर्म, 2 into a मतलब पहला टर्म हो गया, प्लस प्लस लगा लिया, n 20 था, -1 कर लिया, -1 कर लिया, d क्या था, d यहाँ पर डिफरेंस हर जगह 2 का आ रहा था, डिफरेंस आपका 2 हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो कितना है 10 बचा, फिर 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 19 गुणे 2 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा गुणे 2, और 19 दूनी 38 होता है, 38 4 कितना हो जाएगा 42, गुणे 10 बाहर आपका लिखा था, तो 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिया गया है आपको 3 + 6, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डैश डैश डैश, फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद आपको निकालना है। अब देखिए Sn बराबर फॉर्मूला आपका हो गया Sn बराबर n/2 2a + n-1 d, ये आपका ऐसे फॉर्मूला हो गया। n कितना दिया गया है 20, तो 20 लिख लिया, 20/2 S20 निकालना है, फिर ब्रैकेट लगाया, 2 लिख लिया, इनटू a क्या है 3 लिख लिया, प्लस ब्रैकेट लगाया, n कितना है 20 -1 कर लिया, -1 कर लिया, d कितना है 6 में से 3 गया 3 कर लिया। अब देखिए यहां से 1 यहां से 10 बचा, तो 10 ब्रैकेट 6 3 2 6 हो गया, प्लस लगा लिया। अब देखिए 20 में से 1 गया 19 गुणे 3, अब देखिए 10 और ये 6 ऐसे ही रहा और 19 नहीं है 57 हो गया। अब 57 और 6 7 6 13 मतलब 63 गुणे 10, तो कितना आ गया 630, इसका सही आंसर हो जाएगा 630। देखिए Sn बराबर n/2 मतलब n/2 2a 2 गुणे a प्लस n-1 d आपको दिया गया था, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर n कितना है 20 लिख लिया, अपॉन 2 लिख लिया, इनटू 2 ऐसे लिख लिया, और a क्या है आपका 3 है 3 लिख लिया, प्लस n-1 मतलब 20 - 1 गुणे 3 6 में से 3 गया 3, तो डिफरेंस कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर क्या किया 19 बचा, 19 गुणे कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 6 हो गया, 3 2 6 हो गया, और 19 दिया कितना होता 57 लिख लिया, प्लस 6 ऐसे उतार लिया, और 20 10 भी ऐसे उतार लिया, 57 + 6 63 हो गया, और 10 फिर से इधर गुणा में कर दिया, और इसका गुणा करेंगे तो 630 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, फाइव प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 डैश डैश डैश, फाइंड द 20th टर्म। अब देखिए Sn बराबर n/2 2a + 1 प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला आपका होता है।
अब देखिए s कितना 20 निकालना है ना, n की जगह पर 20 हो गया, यहाँ पर भी n की जगह पर कितना हो गया 20, 2 लिख लिया, 20/2 लिख लिया और 2 लिख लिया, ऐसे उतार लिया। a कितना है 5, a 5 से गुणा कर लिया प्लस प्लस n-1, n कितना है 20, 20 में से 1 निकल गया इंटू d कितना है यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5 ही बचेगा हर जगह, तो यहाँ पर 5 लिख लिया। इससे ये कैंसिल किया तो 10 बचा यहाँ पर, तो 10, 5 2 10 हो गया प्लस यहाँ पर 19 गुणे 5, 20 में से 1 गया 19 बचेगा और गुणे 5 पहले से, तो 10 ऐसे लिख लिया। अब देखिए 10 भी ये वाला ऐसे उतार लिया और 19 बच्चे 95, 5 9 45 और 5 का 5 8 9 हो गया, ऐसे कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, आया आपका 10 प्लस 95, 10 इंटू कितना हो जाएगा ये, मतलब ऐड करेंगे तो इसको 105 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 10 गुणे 105, तो 10 इंटू 105, मतलब डायरेक्ट आप लिख लीजिए इसको 1050, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी 20 दी गई है, 20 वाला आपको निकालना है, तो 20/2, n की जगह पर 20/2 लिख लिया, प्लस 2 ऐसे उतारा, a कितना है आपको 5 दिया गया तो a की जगह पर 5 लिखा, प्लस n कितना था 20 में से 1 माइनस किया, d कितना है 10 में से 5 गया 5, 15 में से 5 गया 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया तब भी 5 ही बचेगा, तो हर जगह डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का ही आ रहा है। तो यहाँ बचा 19 बचे 95 हो गया और प्लस 5 2 10, ये ऐसे यहाँ पर उतार लिया, फिर 10 और 95 का एडिशन आया, मतलब जोड़ आया 105 को 10 से गुणा किया तो 1050 का करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।